अपनी आवाज में संगठन का विश्वास बोलता हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे ही महान शख्सियत मौजूद है जिनके मैं यह पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। हजारों दीप जल उठते हैं जब वो मसाल उठाते हैं, हजारों दीप जल उठते हैं जब वो मसाल उठाते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही काफिले राह पाते हैं, काफिले राह पाते हैं। सोए हुए समाज को जगाना जिनकी पहचान है, सोए हुए समाज को जगाना जिनकी पहचान है। आइए उन्हीं की जुबानी आज विकास की गाथा सुन रहे हैं, विकास की गाथा सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनता जागृति विकास केंद्र के आत्मा, इसके कर्मधार और हम सबके प्रेरणा स्रोत संस्था के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री अजय राय प्रसाद सर, आप लोग सब खड़े होकर उनका स्वागत करें। मैं सर से आगाज करता हूँ तो हमारे बीच आए और हमें हमारी ऊर्जा को और भी बढ़ाने का कार्य करें ताकि हम ऊर्जावान हो और समाज की सेवा में अग्रसर कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते रहे और देश को बढ़ाते रहे। बैठ जाइए। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, भाषण वाला वो बड़ा वाला मीटिंग नहीं है, क्योंकि सीखना है, जानना है। और इस सीखने के क्रम में यहाँ पे तमाम हमारे मैनेजमेंट के साथी, बोर्ड कमेटी के पदाधिकारी का, हमारे सेवा केंद्र को संचालित कर रहे, सहयोग कर रहे सहायक प्रभारी लोग, जिन लोगों का अभी यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम हुआ, उसमें से कुछ सहायक प्रभारी थे, कुछ खुद प्रभारी थे। और आज यहाँ पर उपस्थित तमाम स्पेशल कार्यकर्ता, वरिष्ठ का मतलब होता है स्पेशल कार्यकर्ता, और आप लोगों को सहयोग करने के लिए, आप लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ नए कार्यकर्ता और नए बताए माने भाइयों जो आपकी उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, और तमाम लोगों को मैं एक साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जनता जागृति विकास केंद्र का पूरा सच्चाई जानना है आप लोग को, क्योंकि आप लोग लीडर हो, स्पेशल कार्यकर्ता, वरिष्ठ का मतलब होता है जानकार, पूरा लीडिंग करने वाला। तो अगर जनता जागृति के बारे में एक तनिक से भी झूठ अगर आप लोगों को बताया जाता होगा, तनिक से एक झूठ को बोला जा रहा है, अब कंफ्यूज किया जा रहा है, तो आज आप लोग को यह डिसीजन लेना है, आज आपको यहाँ बताना है कि आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर तनिक से झूठा है, ऐसा नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हैं। कि आप लोग आज का जज बनाया जा रहा है, जो आज आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग जज बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सारे लोगों को सोचने और समझने की शक्ति है। और आज हम लोग 15 जनवरी 2015 से शुरुआत करके और आज 11 जून 2025 में बैठे हुए हैं, और इसके दरमियान में 10 सालों के दरमियान में 10 आदमी नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों लोगों ने लाखों सवाल किए और सारे लोग जवाब देते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम लोग को जनता जागृति विकास केंद्र क्या है, इसकी सच्चाई जानना है। इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। और आप लोग अगर वरिष्ठ बनना चाहते हो, आप लोग अगर नायक बनना चाहते हो, आप लोग हीरो बनना चाहते हो, तो आप लोग को सब्जेक्ट नॉलेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट नॉलेज में सबसे पहला बात आता है लीगल प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कानूनी प्रक्रिया। सबसे पहला बात, ये जनता जागृति विकास केंद्र आप लोग को पहले भी बताया गया, ये कोई कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई नॉन बैंक नहीं है, कोई लोन देने वाला फाइनेंसर नहीं है, यह एक एनजीओ का पार्ट है।
सरकारी संगठन होते हैं और एक गैर सरकारी संगठन होते हैं। सरकारी संगठन जिसको डायरेक्ट सरकार लीड करती है और गैर सरकारी मतलब गैर मतलब नन, सरकारी का मतलब गवर्नमेंट और संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम टीचर भी रहे हैं, बहुत लोगों को क्लास लिए हैं, बहुत दिन हम सेवा भी किए हैं, बच्चे लोग को भी पढ़ाए हैं, इसलिए हमको अच्छा से आता है। तो हम लोग क्या है, NGO का पार्ट। N का मतलब नन, G का मतलब गवर्नमेंट और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NGO। अब काइंड्स ऑफ NGO, कितने प्रकार के NGO होते हैं? तो NGO 3 प्रकार का होता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। गैर सरकारी संगठन 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला नंबर में जो आता है, जो NGO में रजिस्ट्रेशन कराता है लोग, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट का नाम सुने हैं? उसका रजिस्ट्रेशन होता है, मियां बीवी मिल लिया, रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया और रजिस्ट्री करा करके काम को शुरू कर दिया, मतलब अपना समाज में सेवा देना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। दूसरा सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे तो समाज, अंग्रेजी में बोलेंगे तो सोसाइटी। और ये सोसाइटी किसका अंग है? NGO का। अब सोसाइटी में क्या होता है? समाज होता है। सोसाइटी में क्या होता है? संगठन होता है। और हम लोग यहाँ सारे लोग मिल करके एक समाज बने हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सोसाइटी। मतलब बहुत सारे लोगों का समूह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी। तो हम लोग सोसाइटी मतलब समझ गए आप लोग? यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉडी होता है और नॉन गवर्नमेंट बॉडी होते हैं, जिसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, और अब तमाम लोग इसका एक मेंबर होते हैं। तो सोसाइटी के मतलब समझ गए। और तीसरा होता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ही NGO का ही अंग होता है, जिसमें अपना डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम लोग जो आते हैं वो सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, और सोसाइटी चलाने के लिए जितने सारे पेपर, जितने सारे लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए, वो सारे पेपर हम लोग बना चुके हैं। सारे पेपर हम लोग पास मौजूद है। जैसे सोसाइटी चलाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको बता दे रहे हैं, और आप लोग एक चीज इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जाके पता कर लो। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार ने बंद कर दिया, नहीं कर रहा है। बहुत सारा इस तरह का लोग आते हैं। हम लोग खुशनसीब हैं, हम लोग का आज भी सोसाइटी रन है, सरकार के बीच में एक्टिव है, और पूरे सरकार के बीच में ITR और जितने सारे प्रोसेस होते हैं आज भी हम लोग को चल रहे हैं। तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना आम बात होता नहीं है। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करना पड़ेगा, एक्टिविटीज करना पड़ता है, आपको वहाँ फाइल पहुँचाना पड़ता है, और बहुत क्या बोलते हैं, पापड़ बेलने के बाद इसी को सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप जब सोसाइटी बना रहे हो, जैसे हम लोग जनता दल ने सोसाइटी बनाया, तो सबसे पहले कमिटी तैयार करनी होती है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मेंबर वगैरह का पहला कमिटी होता है, और उसी कमिटी का विस्तार होते होते अभी नहीं सुने, अभी केंद्रीय अध्यक्ष हो गया, केंद्रीय सचिव हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारे अध्यक्ष और सचिव और नीचे बन चुके हैं। उस कमिटी के बिहाफ में बहुत सारी कमिटियां चल रही है, इसीलिए अब हम लोग केंद्रीय हो गए, और बहुत सारे अभी प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के कमिटी का अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले करने के बाद हम लोग सरकार के पास फाइल करते हैं कि हम लोग एक सोसाइटी चलाना चाहते हैं, हम लोग एक समाज चलाना चाहते हैं। उसका जो भी नियम शर्त होता है हम लोग लिख करके देते हैं, और जाकर के फिर पार्लियामेंट में पास होता है। उस सदन में पास होने के बाद फिर हम लोग को सर्टिफिकेट देता है झारखंड सरकार कि आप सोसाइटी चलाने के लिए रजिस्टर्ड हो, आपका सारा जो रूल रेगुलेशन है
आप मानने के लिए तैयार हो तो लो प्रमाण और आप काम करना शुरू करो। अब सरकार सर्टिफिकेट दे दिया, अब उधर इनकम टैक्स वाला बोलता है पैन कार्ड बनाना पड़ेगा सोसाइटी के नाम से, इसका पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड होने के बाद सोसाइटी का संचालन करने के लिए जो पैसा कौड़ी होता है ना, उसको संचालन करने के लिए क्या होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए। तो खाता खुलाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। व्यक्तिगत भी आप खाता खुलाते हो तो 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ता है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होता है। तो संस्था का खाता खुलाना है, सोसाइटी का खाता खुलाना है, उसके लिए भी 2 डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं मांगेगा। तो हम लोग को क्या हुआ, एक तो हम लोग को बायलॉज है, दूसरा सर्टिफिकेट है झारखंड सरकार का, और तीसरा पैन कार्ड। अब इसके आधार पर खाता खुल गया। अब वो खाता भी सोसाइटी का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। उसके बाद हर साल ऑडिट कराना पड़ता है, ITR फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके बाद एक 12 ये होता है, आप लोग बहुत लोग को पता होगा, कोई भी संस्था का चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, या तो आपका है नहीं सरकारी संगठन चला रहे हो, सरकारी लोगों को भी इस पेपर का जरूरत पड़ता है। आपके पास 12 होना चाहिए और ATG होना चाहिए, 12 और ATG। उसके बाद ये अनुदान, उसके बाद नीति आयोग, भारत सरकार, उससे ऊंचा उठते जाते हो ना, जब झारखंड से उठ गए तो आगे भारत लेवल पे क्या होता है, नीति आयोग, दर्पण ID जिसको बोलते हो। उसके बाद CSR, लीगल डॉक्यूमेंट है। हम बोले जे मेरे पास है। इसके बाद संस्था चलाने के लिए, सोसाइटी चलाने के लिए और क्या पेपर का जरूरत है, क्या पेपर चाहिए होता है, क्या पेपर बनाना पड़ता है, आप उसका हमको देख करके बताओ क्या कमी है हमें। पूरा उड़ते गया। हम बोले कौन सा पेपर बनाना पड़ता है, तब बोला FCR में सोचते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर एक्ट। ठीक है, FCR का मतलब क्या होता है, FCR का मतलब होता है कब हम गांव से उठ करके पंचायत क्रॉस किए, प्रखंड क्रॉस किए, जिला क्रॉस किए, राज्य क्रॉस किए, और देश में चलाने के लिए नीति आयोग भारत सरकार का दर्पण ID मेरा बन गया। तो FCR बनने के बाद होता है कि हम पूरे विश्व में अपना काम कर सकते हैं, दूसरे देश में भी काम कर सकते हैं। बोला हम पूछे थे FCR बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोर कमेटी में इसकी चर्चा की है। हम बोले FCR के लिए क्या पेपर चाहिए, बोलता है संस्था का पैन कार्ड, संस्था का सर्टिफिकेट, नीति आयोग वाला पेपर, और कम से कम 3 साल का ITR और ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए। हम बोले महाशय आप 3 साल का मांगते हो, मेरे पास 9 साल का भी मौजूद है, 9 साल का मेरे पास है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सर्टिफिकेट तो सब कार्यकर्ता बन के काम चलता है, सबके पास होता है। आप नेट से भी निकाल सकते हो, कहीं नहीं मिल रहा है, झारखंड सरकार के वेबसाइट में जाओ और वहां सब सर्टिफिकेट और बायलॉज डाउनलोड कर लो। तो कौन पेपर का बात किया, विश्व में जाने के लिए वो आह्वान किया, और हम लोग उसको पेपर को प्रोसेस में लगा दिया है। बहुत जल्द अब हम लोग को पूरे विश्व में काम करने का परमिशन मिल जाएगा। और यहाँ बैठने से सारे लोगों को मैं आग्रह करता हूँ कि संस्था चलाने के लिए जो पेपर मैंने बोला, इसके अलावा और कोई पेपर का जरूरत पड़ता है तो खड़ा होकर हमको बताइए, ये वाला पेपर आपके पास नहीं है, ये वाला पेपर आपके पास नहीं है। आज उसी पेपर के हम लोग पावर दिखाए, बाइक वाला गए, हम लोग जनता जाति का लेटर पेड़ पे उसको लिख के दिए, खाता खोल दिया, तुरंत साले मेरे पास खाता खुला पेपर है। HDFC वाले कल मैनेजर लोग यहाँ आए थे मेरा स्कूल में, कल की बात है, और मेरा पेपर देख के बोला सर हम सब खाता खोल देंगे, चाहे आपको समूह का खुलाना है, चाहे संस्था का खुलाना है, जो करना है, आपके पास तो सब पेपर पहले से मौजूद है, हम सब खोलने के लिए रेडी है। मैं आप लोग को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग को भी नॉलेज में अगर आपको लगता है कि एक पेपर का कमी है तो कृपया उसका नाम बताएं, क्योंकि वो नाम बताइएगा तब ना उसको सर्च करेंगे कि संस्था को चलाने की इसका भी, इस पेपर का भी जरूरत पड़ती है।
लेकिन जनता जागती जिस साल से जन्मा है उसी साल से ऑडिट, बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट करते आ रहा है। एक साल भी अपसेट नहीं हुआ है, एक साल भी नागा नहीं गया है। तो इस प्रोसेस के जानने के बाद कुछ बोलता है। कुछ लोग किस इंतजार में होता है, अरे सब कागजात बहन जेते ने, हम लोग हजारीबाग की भाषा में बोलता है कि सब कागज अगर बढ़ जाएगा ना तब जनता जागती काम करेंगे। अरे महाराज, जिस समय कोई पेपर नहीं था, झारखंड सरकार से रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, हकीकत में बता रहा हूँ, वैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरे प्लानिंग पे विश्वास किया कि आज पेपर नहीं है, कल पेपर बनेगा। आज हम काम करते हैं बिना पेपर का भी, और जब का पेपर बनेगा तो उसका लाभ हम लेंगे। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, दुर्गा सौ महावीर जिले करके बहुत सारे लोग हैं जो बिना पेपर को विश्वास करके काम किया और यहाँ से अचीवमेंट पाया है। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, अगर इस पेपर के इंतजार में है तो मैं दावे के साथ कमिटमेंट करता हूँ वो FCR भी बनेगा और उस समय उसका लाभ आप लोग को मिलेगा। दूसरी बात, कितना बड़ा सिक्योर सोसाइटी हो गया पता है? यहाँ के जो कार्यकर्ता आप लोग हैं उन लोग का PF कटेगा। PF मतलब सोचते हैं, PF कटना का मतलब हो गया सरकारी काम करते हैं तो उसको PF कटता है, गैर छुट्टी कटता है, रिटायरमेंट, वो सारा परमिशन हम लोग को मिला है। CA से बात हुआ कि जितने लोग जो है 15,000 से ऊपर कमाना शुरू करेगा, 15,000 से नीचे नहीं, 15,000 से ऊपर इनकम करने वाला को हम लोग PF भी काटेंगे और PF डिपार्टमेंट के पास जमा होगा और वहाँ सबसे ज्यादा ब्याज बनता है। और अब जब रिटायरमेंट करोगे, हालांकि यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन एक तरफ आप जितने कर्मचारी बन रहे हो, सेवा प्रभारी है, चाहे आप जो भी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हो, मतलब सैलरी के रूप में प्राप्त कर रहे हो या तो पैसे इनकम कर रहे हो, आपका भी PF कटेगा, आपका भी इंश्योरेंस जो होता है ना वो तो सबका इंश्योरेंस होगा ही। अभी ये HDFC वाले आके बोले आपकी संस्था जितना मजबूती है, आपका जितने भी लोग हैं सबका सैलरी अकाउंट खोलेंगे। सैलरी अकाउंट मतलब समझते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, लेकिन एक सैलरी अकाउंट होता है। और सैलरी अकाउंट किसके बिहाफ में खुलता है? जो सरकारी नौकरी करता है, या तो सरकार जो पूरा पकड़ के हिसाब से अब काम करता है वैसे जगह पे सैलरी अकाउंट बनता है, जो मतलब ब्रांडेड होता है, मजबूत होता है। सब जो है गहरा जो है सैलरी अकाउंट का परमिशन नहीं देता है। लेकिन हमारे मैनेजर साहब HDFC का जो ब्रांडेड बैंक है वो बोल के गया आपका सारा एम्प्लॉई को हम सैलरी अकाउंट खोलेंगे और 15 लाख का तो इसमें इंश्योरेंस रहेगा और 11 का बोला कि 1.5 करोड़ का भी उसको इंश्योरेंस कवर करेगा उस सैलरी अकाउंट में। तो ये सब प्लानिंग चल रही है। आपको रिटायरमेंट करेंगे तो बाल बच्चा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उसमें हासिल करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस काम में इतना दम है, जब तक सांस चलता है आपको पता है ना, ऐसा पूरे भारत में घूम लो, जब तक सांस चलेगा, रिटायरमेंट को तो बातें नहीं है, जब तक सांस चलेगा आपके नाम से पैसा मिलेगा और आपका सांस खत्म होगा उसका दूसरा महीना से आपका नॉमिनी के नाम से पैसा जाना शुरू होता है। ऐसा हो रहा है कि हो रहा है? 10 सालों के दरमियान में ऐसे लोगों को व्यवस्था मिला कि नहीं मिला? अब हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज में इसकी काम को देखते हैं। ये काम जो है जेन्युइन रूप से हम लोग कर रहे नहीं कर रहे, सोसाइटी का जो एक्ट है, धारा है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे नहीं कर रहे। और इसको पूछने के लिए आप लोग बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो बता रहे हैं उससे ज्यादा बेटर, ज्यादा बढ़िया तो गूगल महाराज नहीं बता रहे हैं। हम लोग रिसर्च करके देखते हैं, पूछते हैं जनता जागृति क्या है बताइए, पूरा बता देगा। कहाँ हेड ऑफिस है, कहाँ स्कूल बना है, आरी प्रोजेक्ट जागृति विद्यालय कहाँ है, कैसे कैसे कार्यकलाप है, ये लीगल है कि नहीं है, सारे बात वो मेरा गूगल बताता है, AI बताता है, ठीक है। सारे चीज वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। चूंकि हम लोग सारा प्रोग्राम हम लोग को देखिएगा यूट्यूब में शामिल होता है, तो हम लोग का जो कार्य है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें डीप से नहीं जाना चाहते हैं,
तो कोई बैंक 1 घंटे में लोन देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी पैसा वाला आदमी उस गरीब आदमी को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जनता जागृति की व्यवस्था में उस गरीब को पैसा का व्यवस्था होता है तो ये गुनाह है? ऐसा होना चाहिए ना चाहिए। और समाज का मतलब हमको समझा देवे लोग, जितने भी विद्वान लोग हैं, सोसाइटी का मतलब हमको समझा देवे कि सोसाइटी का असली मतलब क्या होता है। सोसाइटी का असली मतलब होता है, समाज का असली मतलब होता है कि आज आपको दुख पड़ा है तो हम मदद करेंगे, कल हमको दुख पड़ेगा तो आपको मदद करना पड़ेगा। यही तो काम कर रहे हैं ना हम लोग। जो समूह बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह महिला पुरुष का, मेरा बायोलॉजी में भी लिखा हुआ 5 नंबर कॉलम में, और उसके तहत तो बैंक वाला मान रहा है, सारे लोग मान रहे हैं। तो कोई सीधी सी गिरते को बहस करने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, बरगलाने वाले लोग रहते हैं। तो हम लोग को क्या व्यवस्था है कि हम लोग जो समूह बनाते हैं, उस समूह में हम लोग आपस में तय करते हैं कि कितना कितना बचत करना है। उसमें बहुत सारे जनरल मीटिंग होगा तो हम लोग बताया करते हैं टिप से, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। वहाँ पे आपस में डिसाइड होता है हम 500 सकेंगे, हम 200 सकेंगे, हम 1000 सकेंगे, हम 5000 सकेंगे, हम 10,000 सकेंगे। मतलब अपने क्षमता के हिसाब से सदस्यता शुल्क तय होता है और वो पैसा एक जगह जमा होता है समूह में। और उस समूह के बाद उस महीना में जो बैठक होता है उसमें एक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं। संस्था के द्वारा एक बक्सा, रजिस्टर और दरी का व्यवस्था होता है और बैठक में पूछा जाता है किसको किसको जरूरत है। डिमांड होता है, हमको पैसा का जरूरत है, उसको दे दिया। इस महीने इसको जरूरत है, इसको दे दिया। इस महीने इसका पैसा उसको दे दिए। कभी अब ये संगठन, ये समूह तो गांव देहात में बहुत चल रहा था। आज जनता जागृति विकास केंद्र का आगे बढ़ा है, इसके पीछे क्या रीजन है? समूह के बाद महासमूह होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे। गुड माने अच्छा और बेटर माने उससे अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो समूह में भी क्वालिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सब चीज में होता है। हम लोग भी होता है, निम्न वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है। तो हम लोग भी जब समूह चला रहे हैं तो समूह में भी ये प्रक्रिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक समूह निम्न समूह होना चाहिए, एक उससे बीच वाला समूह होना चाहिए, एक सबसे हाई वाला समूह होना चाहिए। हम लोग सबसे हाई वाला समूह बना है, जिसमें एक सारे समूह को संगठित करके जनता जाति को पावर है, जनता जाति के पास अधिकार है, लीगल अधिकार है कि हम सभी समूह को हम एकजुट कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। ये अधिकार हमको मिला है और उसी अधिकार के तहत हमारा बैंक में जो खाता खुलता है समूह का, उस समूह में देखिएगा वो समूह भी जनता जागृति का ही एक अंग है। कोई बोल देगा ये गलत है तो नहीं मानेंगे। ये बैंक मान रहा है, सरकार का मेरा जो लीगल अथॉरिटी है वो मान रहा है, मेरा ये मेमोरेंडम मान रहा है, मेमोरेंडम बोल रहा है, तो वो भी मेरा अंग है। ये स्कूल चल रहा है, ये भी मेरा एक जनता जागृति का ही अंग है। कल जाकर भी कुटीर उद्योग का जो पैंट खुलेगा वो भी जनता जागृति का ही अंग कहलाएगा। मतलब जनता जागृति एक है, इसका विभाग कहलाएगा। एक तो देखिए वहाँ पे भाई, एक तो यहाँ है, चारों तरफ हजारों विभाग होंगे, वो सबका संचालन कौन करेगा? जनता जागृति विकास केंद्र करेगा। और इस तरह से संचालन करते हैं। और इससे आराम क्या हुआ? आज लातेहार के आदमी को रांची में व्यवस्था मिला, रांची के आदमी को हजारीबाग में व्यवस्था मिला, हजारीबाग के लोगों को चतरा में व्यवस्था मिला। ये व्यवस्था देना, ये सुविधा देना समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है? तो ये एनजीओ का मतलब क्या होता है? समाज में सहयोग करना। तो हमारा आदमी अगर लातेहार में सहयोग कर रहा है, लातेहार वाला गढ़वा में सहयोग कर रहा है, ये समाज सेवा है कि नहीं है? तो इस तरह से हम लोगों ने करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे हम लोग काम करते हैं जो आप लोग को देखना होगा। कोई मर जाता है उसको लोग माफ कर देते हैं, ये समाज सेवा नहीं है। अब इसको कौन नजरिया से देखता है लोग सबको बताइए? काला चश्मा पहन के को बता रहे हो कि कोई मर जाता है उसका लोन माफ हो जाता है, जो पैसा लिया हुआ है। किस लिए लिया था पैसा? बेटी के शादी के लिए, इलाज के लिए, घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, इसलिए पैसा लिया था। और वो मर जाता
उसका बाल बच्चा भरने लायक नहीं है, छोटा छोटा है, अब उसको हम लोग माफ कर देते हैं। घर में जा करके बोलते हैं भाई साहब अब आपको टेंशन नहीं लेना है, जो होना था हो गया, अब लौट करके नहीं आएगा, लेकिन आपको कर्ज वापस करने की जरूरत नहीं है, पूरा ये माफ कर दिए हैं, और जो बचत का पैसा है ब्याज के साथ वापस लो और अपना काम क्रिया करो। कौन चश्मा पहन के बोलता है कि ये समाज सेवा नहीं है? कोई प्रूव कर सकता है कि समाज सेवा नहीं बिजनेस है? ये समाज सेवा ना है। उसके बाद में हम मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं